वेलकम बैक टू केसीपी एचटीवी डे 4 और हम हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है पावर ऑफ वर्ड्स और इसका आप हिस्सा भी ले सकते हैं पावर ऑफ फेथ फिल्ड वर्ड्स। अगर आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं तो आपको अपने अल्फाजों को तब्दील करना होगा कि आप अपने मुंह से क्या अल्फाज बोल रहे हैं और आपको खुदा के कलाम का ये प्रिंसिपल समझना होगा कि आपके अल्फाज जो है वो आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं या आपकी सिचुएशन में मुकम्मल तब्दीली लेकर आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मरकज 11-23 नहीं पढ़ी तो आपको अल्फाजों की पावर का नहीं पता, या अगर पढ़ी भी है और उसके बाद भी अगर आप नेगेटिव वर्ड्स को बोल रहे हैं, नेगेटिव से मेरा मतलब ये नहीं, जब मैं नेगेटिव वर्ड्स की बात करती हूँ तो अक्सर लोगों को लगता है कि हम डिनायल में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है। हर वो वर्ड जो खुदा के कलाम से ऑपोजिट है वो नेगेटिव वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रूथ है वो ये है, सिचुएशन कह रही है कि ये काम पॉसिबल नहीं है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, आप भी ये बात जानते हैं, आपका तजर्बा भी ये कह रहा है, बट कलाम क्या कह रहा है? और बहुत सारे लोग अपने अल्फाजों को इसलिए तब्दील नहीं कर पा रहे क्योंकि वो कलाम की पावर को समझते नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के पास मरकस उसके 11 बाब में जब वो अंजीर के दरख्त को कहते हैं कि तू जड़ तक सूख जा और आइंदा को कोई तुझसे वो कहते हैं आइंदा को कोई तुझसे फल खाना ना पाए, और पतरस कहता है मालिक उस्ताद जो तूने जिस दरख्त को कर्स किया था वो जड़ तक सूख गया है। और आप साथ सोच सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन होगी, एक दरख्त और वो भी अंजीर का जो होता ही वाटर कंटेनिंग दरख्त है, वो जड़ तक सूख गया है क्योंकि वो फ्रूट नहीं दे रहा। तो यीशु मसीह बजाय कि ये कहने के सी मैंने क्या कर दिया, वो ये कह रहे हैं कि ये तुम अंजीर के दरख्त को क्या बल्कि तुम पहाड़ को भी इनकाउंटर कर सकते हो। कहता है खुदा पर ईमान रखो, दिल में शक ना करो, इस पहाड़ से कहो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और वो तुम्हारी बात मानेगा। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहीं पर ये नहीं कहा कि तुमने कहना है और उसके बाद तुमने रोजे रखने हैं, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है, वजाते मांगनी है, दरख्वास्तें करनी है, ये सब कुछ सका अगर तुम कहो। बट इस पॉइंट तक आने के लिए कि आप कहें और काम हो जाए, उसके लिए वर्ड में मेडिटेट करना इंपॉर्टेंट है। तभी खुदावंद ने यशवा की किताब में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। अब आप अपनी सिचुएशन को सिर्फ कहकर बदल सकते हैं। नुमान कोड़ी वाला वाक्य याद है? नो ऑफेंस की टीचिंग में पढ़ा रही थी, मैं अपनी एपिसोड्स खुद सुन रही थी, और मैं जब उसमें सुन रही थी तो नुमान कोड़ी को जब इजी काम करने को कहा जाता है तो वो नहीं करना पसंद कर रहा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर अलीशा नबी मुझे कोई मुश्किल काम कहता तो मैं वो कर देता। क्या आप भी ऐसे शख्स तो नहीं है? क्या आप भी इतने लीगलिस्टिक तो नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करें कि खुदा आपको कोई बहुत बड़ा काम कहे तो वो आप कर देंगी? तो फिर बात वही आती है, अगर आप थोड़े में ध्यानदार नहीं तो आप ज्यादा में ध्यानदार नहीं। अगर आप खुदा की सिंपल इंस्ट्रक्शंस को जो कि वर्ड्स की पावर पर है उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप और किसी इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करेंगे? अगर आपकी जुबान आपके काबू में नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी आपके काबू में नहीं है। अगर आपकी जुबान आपके काबू में नहीं है तो आपकी डिसीजन और चॉइसेस आपके काबू में नहीं है। अगर आपकी जुबान आपके काबू में नहीं है तो आपके काबू में आपकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि आप यू आर ऑलवेज, आप पता है आपको, आप अपने वर्ड्स को चेज करते हैं, आप अपनी वर्ड्स की डायरेक्शन में जाते हैं, आप ओवर लॉन्गर पीरियड कोई वर्ड बोलते जाएं, देखना वो आपकी जिंदगी में इफेक्टिव, इफेक्चुअल और काम करने लग जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने वर्ड्स के बारे में सुपर कॉन्शियस है, और अभी हम पढ़ेंगे एक वाक्या, और मैं इस जो पूरी एपिसोड्स हैं मैं उनमें क्या करूंगी, मैं कुछ कुछ किस्सों को, कुछ वाकयात को मैं सिर्फ उठाऊंगी, क्योंकि वरना बाइबल में तो सारी जाहिर बात है पूरी बाइबल वर्ड की बेसिस पर है, बट उसमें से बहुत प्रोमिनेंट कुछ 4 ऐसे वाकयात पर मैं लाइट फेंकूंगी अपने परस्पेक्टिव से, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे आप अपनी टंग को यूज करना सीख सकते हैं। याकूब के खत में लिखा है कि अगर तू अपने आप को दीनदार कहता है लेकिन तुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं तो तेरी दीनदारी क्या है, फेक है। मैं ये सिर्फ पैराफ्रेज कर रही हूँ, स्क्रिप्चर आपको नीचे मिलेगा।
अब जोशुआ की बुक को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि मैं इसको इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगी। जोशुआ 1:8, और यहाँ पर कहता है, दिस बुक ऑफ द लॉ shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night। और सगा, और तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। इसमें क्या करना है? मेडिटेट करना है। और आपको पता है मेडिटेट का ग्रीक मीनिंग क्या है? जरूर कैप्शन में आपको वर्ड मिलेगा। वो कहता है कि मेडिटेट का मतलब है, रियल मतलब इसका होता है कि ममर करना, एटलीस्ट इतना ऊंचा बोलना कि आपके कानों तक आवाज जाए। मेडिटेट करना मतलब, ठीक है, आप अकेले बैठ के उसको सोच भी सकते हैं, बट उसको स्पीक भी करना है। क्या आप स्पीक कर रहे हैं वर्ड को अपनी सिचुएशन के लिए? और फिर कहूंगी, अगर आप वही बोल रहे हैं जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन नहीं बदलने वाली, बल्कि उससे भी ज्यादा वर्स हो जाएगी। अगर मैं जनरली एक वाक्य को ओपन करूं, तो वो क्या वाक्य आता है कि जब लाजर, जो 4 दिन से मुर्दा है, और मरियम और मार्था अपने भाई के लिए कॉल करते हैं, जैसे कि बुलाते हैं जीसस को, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो वो कॉल ही होगी, बुलाते हैं खुदा यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह काम के स्केड्यूल की वजह से, जिस भी वजूहत के से 4 दिन के डिले के बाद वहां पर पहुंच रहे हैं। और शागिर्द पूछते हैं कि उसको, लाजर को क्या हुआ है? तो वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर सोता है, और वो समझते हैं कि लाजर सोया हुआ है, या वो सिर्फ बीमार है और वो ठीक हो जाएगा। बट रियलिटी ये थी कि लाजर की डेथ हो चुकी है और वह 4 दिन से दफनाया जा चुका है। बट खुदावंद यीशु मसीह लाजर को डाइड डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो मर चुका है ये डिक्लेयर नहीं कर रहे। क्यों? अगर खुदावंद यीशु मसीह इतने कॉन्शियस हैं अपने वर्ड्स को लेकर, तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको, जो हम एक ऐसे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं जहां पर डिस्ट्रैक्शन हमारे हाथों में है। जो फोन है वो एक डिस्ट्रैक्शन है। हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू वी आर गेटिंग द मैसेजेस, और हम कांस्टेंट उस डिस्ट्रैक्शन को रिसीव कर रहे हैं, और हम वर्ड्स को बोल रहे हैं, उन सॉन्ग्स को गा रहे हैं, उन चीजों को बोल रहे हैं जो हम समझते हैं एंटरटेनमेंट है, बट वो एंटरटेनमेंट नहीं है, बिकॉज वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपके अपने अल्फाज आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और आप दुश्मन किसको समझ के बैठे हुए हैं? जादू टूना, रिश्तेदार, फेट, कार्मा और हुकूमत और ये सब कुछ। खुदा का कलाम ना किसी हुकूमत का पाबंद है, ना किसी टाइम का पाबंद है, ना किसी सिचुएशन का पाबंद है, बल्कि खुदा का कलाम आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। आप हर तरह की सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। और वहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा से कहते हैं लाजर सोता है, लेकिन वो सोया नहीं था, बल्कि उसकी डेथ हो चुकी थी। और जब शागिर्द समझते हैं कि वो वाकई सो रहा है, तो फिर खुदा क्लेरिफाई करने के लिए कहते हैं कि वो सोता नहीं बल्कि मर गया है, और वो जाके फिर उनको जिंदा करते हैं। सो मेरे अजीजों, इसी तरह यार की बेटी का वाक्य अगर आपको याद है, अगर तो आपकी बाइबल स्टडी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे रोज आके सुन सकते हैं, और आपके लिए स्क्रिप्चर्स को ओपन किया जाएगा। यार की बेटी के वाक्य में क्या होता है कि वो, उसका नौकर आता है यार का, और वो कहता है उस्ताद को तकलीफ ना कर, ना दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। और यीशु मसीह इसकी तरफ कहते हैं कि तू इत्तेकाद रख, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस शख्स की जो नौकर है, जो मैसेज लेकर आ रहा है, उसकी बात पर गौर नहीं कर रहे। अब आप देखें, क्या आप कलाम को इस तरह इतना पर्सनल लेकर पढ़ रहे हैं? और अगर नहीं पढ़े तो पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाह रहे? आपको कलाम क्यों इतना लगता है कि ये जिंदगी तब्दील नहीं कर सकता? कलाम के अंदर वो प्रोपेंसिटी है, कलाम के अंदर वो एबिलिटी है, कलाम के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो आपके अंदर वो चेंज प्रोड्यूस कर सकता है जो कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। कलाम में लिखा है कि दाना यानी कि बीज जब तक शेल्फ पे पड़ा है, अगर वो सीड मेरे हाथ में पड़ा है ना, तो सीड कभी भी मेरे हाथ पे ग्रो नहीं करेगा। लेकिन द मोमेंट आप उस सीड को पकड़ेंगे और आप उसको मिट्टी में डाल देंगे, तो वो क्या होने लग जाएगा? वो ग्रो करने लग जाएगा। देखिए, सीड और मिट्टी का, बीज और मिट्टी का कुछ रिलेशनशिप है जो कोई साइंसदान, मैं आपको बताऊं, अभी तक दुनिया में ये डिस्कवर नहीं हुआ, कोई ओरिजिनल सीड नहीं बना सकता। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट आप उठा लें, कोई सीड क्रिएट नहीं कर सकता। वो आर्टिफिशियल प्लांट्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमारे पीछे पड़ा हुआ, बट वो सीड क्रिएट नहीं कर सकते।
क्योंकि सीड सिर्फ खुदा ने क्रिएट किया और खुदा के पास उसका फॉर्मूला है। और जब वो सीड जमीन पे गिरता है तो वो लाइफ पकड़ लेता है। यानी कि देखें, जब सीड डेड हुआ तो उसने लाइफ पकड़ ली। कैसा रिलेशनशिप है, एक चीज डेड होती है, उसको मिट्टी में दबाया जा रहा है, वो जैसे डेड होता है वो लिविंग बन जाता है। और वो मिट्टी क्या है, आपका हार्ट। जब कलाम आप हमारे जाके सुन सकते हैं, मेरी एक सीरीज है जो यूट्यूब पे पड़ी है जिसका नाम है योर हार्ट इज द ग्राउंड। अब उस सीरीज को जाके अगर आप सुने ना तो आपको इन बातों के बाद मेरी बात की बहुत अच्छे से समझ आएगी कि कैसे आपका जो हार्ट है वो ग्राउंड है, वो मिट्टी है जिसमें खुदा के कलाम का बीज गिरता है। और जैसे वो गिरता है आप उस रिलेशनशिप को नहीं जानते कि वो कैसे काम करेगा। तभी मैंने आपको कहा कि कलाम एक स्मूथ एफर्टलेस चेंज प्रोड्यूस करता है। तभी वो कह रहा है और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। जोशुआ को एक्सीलेंट लीडर कोई और चीज नहीं बना सकती थी, लेकिन अगर आप जोशुआ का कैरेक्टर पढ़ें तो आप देखना कि सब चले भी जाते थे तो वो मोजेस के पीछे पीछे रहता है। आई हैव स्क्रिप्चर्स, उसको फॉलो करता है, वो लीडर को फॉलो कर रहा है, बट दैट इज सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग क्या है, खुदा उसको इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है। प्राइमरी थिंग क्या है, खुदा उसका कह रहा है कि तुझे दिन और रात इस किताब का ध्यान रहे। क्या कह रहे खुदा, तुझे दिन और रात इस किताब का ध्यान रहे। अब जोशुआ जो है वो खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। और जोशुआ वो बंदा है जो इसराइल कौम को, जो जहां तक मोसेस उसको छोड़ के गया उसके बाद वो उनको लैंड ऑफ केनन यानी कि प्रॉमिस्ड लैंड में मुल्क कनान तक लेकर जाता है। और क्या ये इजी जॉब थी? ये इजी जॉब नहीं थी। अगर जोशुआ वर्ड पर मेडिटेट ना करता, अगर वो वर्ड पर खड़ा ना रहता, अगर वो वर्ड को स्पीक ना करता। और फिर कलाम खुद कहते हैं, देखिए ना यहाँ पे कितने खूबसूरती से लिखा हुआ है और कितना सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शेल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ बट दो शेल्ट मेडिटेट देयर इन डे एंड नाइट दैट दो मेस्ट ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दैट इज रिटन देयर इन। अब आप कहेंगे अच्छा यहाँ पे तो वो कह रहा है कि तुझे वो करना है जो इस किताब में लिखा है, तो पहले मेडिटेट तो कर लें, पहला स्टेप तो देखें। वो कहता है शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, पहला स्टेप। फिर वो कहता है तुझे दिनों रात इसका ध्यान रहे, दूसरा स्टेप। फिर कहता है फिर जो कुछ इसमें लिखा है तूने उस पर अमल करना है, फोर्थ स्टेप। तो तू अपनी राह को कामयाब करेगा। अब जब वर्ड आपको कह रहा है कुछ करने को, जब आप वर्ड में मेडिटेट करेंगे तो फिर खुदा का रूह आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देगा और फिर जब आप वो करेंगे तो वो आपके लिए राइट पॉइंट पे आप शूट कर देंगे। मैंने क्या बोला, राइट पॉइंट पे आप क्या कर देंगे, शूट। यू नॉट शूटिंग इन द एयर, समझ आ रही है? आप हर जगह शूट नहीं करें, यू आर शूटिंग विद द टारगेट और आप अपने टारगेट को हिट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।